आइए फ्रेंड देखते हैं HCF एलसीएम पार्ट 4। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है फोर भांग ट्रिक्स। RS अग्रवाल बुक्स हम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 4 में प्रश्न संख्या 14 यानी 14 से कह रहा है प्रश्न की 105 तथा 105, 165, 285, 1365 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों आपको भाग विधि से भी बताया गया है, आप चाहें तो भाग विधि से भी बना सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहेंगे तो देखेंगे कि यदि हम ए ऑप्शन से चलते हैं तो 105 एक बार में कट रहा है, जबकि 105 के टेबल में 65 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। और ये कट रहा है लेकिन ये भी नहीं कटेगा। तो 75 से देखेंगे तो 105 ही नहीं जाएगा, तो 75 भी खत्म। 45 से भी देखेंगे तो 105 नहीं जाएगा, क्योंकि 45 दूनी का 90 और 45 दिया 135, तो ये भी नहीं जाएगा। ये 15 से जा सकता है, तो हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा 15। आप चाहें तो एक और विधि देख सकते हैं, 105 और 165 कहने का मतलब है कि सबसे कम वाला और एक संख्या को जो उसके बाद हो उसको पकड़ करके, मतलब जो सबसे कम और उससे एक अधिक का आप निकाल देंगे अंतर। तो 105 और 165 का आप अंतर ले लिए, तो अंतर बराबर आ गया, सॉरी दोस्तों 135 लिखा गया था, 165, तो अंतर बराबर आ गया कितना 60। तो 60 को हम देखिए ऑप्शन से भाग देते हैं, यदि इसके ऑप्शन से 60 कट जाएगा तो HCF बराबर वही आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन से ये कट रहा है। तो 15 चौका 60, ये कट गया 15 से, तो 15 ही इसका आंसर होगा। और देखिए HCF क्या होता है, वैसी संख्या जो सबको काट दे। तो देखिए 15 से 7 बार में 105 कट रहा है और 11 बार में 165 भी कट रहा है। अब 15 एकम 15, तो 28 में से 15 गया तो बच गया 13, और 15 नवा 35 से भी कट रहा है, ये भी कट गया, और फिर 1365 दिया है, तो 15 नवा 35 से, तो 136 में से 135 गया तो 1, और फिर 15 एकम 15, ये भी कट गया, यानी हमारा आंसर क्या हुआ 15। आप चाहें तो इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 यानी 15। तो आप देख सकते हैं कह रहा है 0 तथा 6 का महत्तम समवर्तक कितना है। 0 तथा 6 का महत्तम समवर्तक कितना है। तो 0 तथा 6 का महत्तम समवर्तक दोस्तों ये नहीं निकल नहीं पाएगा, 0 से 6 का महत्तम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अपरिभाषित आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समवर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समवर्तक कितना है। तो संख्या कितना है 5:6, संख्या है 5:6। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 5 गुना 6 तो 30, और 30 चौका 120। अगर नहीं तो इसके पहले एक था प्रश्न जिसका आंसर आ रहा था 12, 24, 36, 1, 2, 3 वाला। तो पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं ये 4 से। तो महत्तम समवर्तक दिया है 4, तो 5 गुना 4, यहाँ 5 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 20, और फिर 6 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 24, तो ले लिए 24। अब इसका LCM निकाल देंगे, तो LCM आप जानते हैं ट्रिक विधि से, तो 5 गुना 4 इसका फैक्टर कर लिए, 4 से ये 24 कट जाएगा तो इसको काट दिए, और फिर 24 गुना 5 तो बराबर 120। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस माध्यम से भी आ गया था और बना करके भी आ गया, तो जो आपको सूटेबल लगे उस तरह से बनाइए, दोनों ही ट्रिक्स मस्त है। आइए देखते हैं फ्रेंड 8, 9, 12, 15, 20, 25 का LCM पूछ रहा है, लघुत्तम समवर्तक कितना है। तो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 8, 9, 12, 15, 20, 25। ऐसे प्रश्न को आप चाहें तो
पुराने वाले विधि से भी बना सकते हैं जो आप बचपन में बनाते थे, पर आप देख लीजिए ट्रिक वाइज ही। 25 को बड़ा है इसलिए इसको पकड़ लिए, और यहाँ देखिए 3 गुना 3, 4 गुना 3, 5 गुना 3, और ये है 5 गुना 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 का बड़ा गुणज यहाँ पर है, तो 4 ऐसे ही काट देते हैं। फिर ये 5 से 25 कट गया तो ये भी कट गया, ये 5 से 25 कट गया तो ये भी कट गया। ये 3 है तो एक 3 से ये 3 कट गया, तो बच गया क्या 25 गुना 8 गुना 3 गुना 3, तो 25 8 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 18 यानी 18, 24 36 40 का एलसीएम पूछ रहा है। 24 36 40, इसको भी ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। बड़ा वाला संख्या को घेर लिए, और ये देखिए तो सॉरी दोस्तों 24 है, यहाँ लिख देते हैं 24। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 8 गुना 3, और इसका फैक्टर करेंगे तो 9 गुना 4। तो 8 से ये कट रहा है, काट दिए, 8 से कट रहा है तो कट इसको काट दिए, और फिर ये 9 हो गया। तो ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये कट रहा है 4 से ये 40 कट गया, तो इसलिए 4 को काट दिए, और फिर ये 3 देखिए इसमें 3 और 9, तो 3 का बड़ा गुणज 9 है, इसलिए 3 को भी काट दिए, क्योंकि इसी में है 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। तो बस अब बच गया कौन, सिर्फ 40। तो 40 गुना 9 बराबर 360। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ प्रश्न में है 24 36 40, तो हमने 24 का फैक्टर किया 8 गुना 3, तो 8 से ये 40 कट रहा है, तो 8 को ख़त्म कर दिए, फिर यहाँ 3 बच गया था, तो इसका फैक्टर किए 9 गुना 4। तो आप देख सकते होंगे कि 3 का बड़ा गुणज 9 है, तो इसलिए 3 को भी काट दिए, और 4 से ये 40 कट गया, तो बच गया 40 और 9, तो 40 गुना 9 कर दिए 360। हमारे प्रश्न का आंसर आया, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आंसर आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं 22 54 108 135 और 198 का एलसीएम। तो 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 27 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 27 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 27 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं 11 गुना 2 यानी 22 गुना 9, 198 हो गया। कुछ केसेस में इसको भी तोड़ना पड़ता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो बेसिक से बनाइएगा। वैसे मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, इस सब का फैक्टर कर दिया गया है अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। देख पा रहे होंगे कि सबका फैक्टर किया गया है। तो हम देखेंगे, कॉमन को काट देंगे। देखिए यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक है, तो एक को काट दिए। यहाँ देखिए 27 है तो एक 27 को काट दिए, फिर यहाँ भी एक 27 है तो इसको भी काट दिए, एक 27 है, तो बच गया क्या। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो इसको भी काट दिए, तो बच गया 27 गुना 11 गुना 4 गुना 5, ये 9 बचा हुआ है। तो जब 27 है 9 का बड़ा गुणनखंड, तो 9 को भी काट देते हैं। तो अब देखिए आ गया 27 गुना 11, इसको कर लेंगे तो गुना 4 गुना 5 कर लिए ये तो 20। तो अब कर लेते हैं 27 गुना 11 दूनी का 22, 220 हो गया। तो अब गुना करते हैं 27 दूनी 54 की 4, हाथ में लगा 5, और 27 दूनी 54 और 5 59, और ये 0 है तो यहाँ 0 बैठा दिए। देखिए एक बार फिर से 27 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 27 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 27 दूनी का 54 की 4,
हाथ में लगा 5 और फिर 27 दूनी का 54 और 5 जो हासिल था 59 ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना का एलसीएम बराबर 5940 आया है। तो हमारे प्रश्न का 5940 आंसर आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में ये आंसर आ चुका है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस माध्यम से भी मतलब कि भाग्य विधि से भी हल कर सकते हैं, जिस तरह से एलसीएम बताया गया था पुराना वाला विधि से। तो 22, 54, 108 तो हम तो अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर किए हैं और फैक्टर करने के बाद देखिए यहाँ पर गुना कर दिए हैं। इस गुना को थोड़ा छोटा करने के लिए पहले 4 गुना 5 कर लिए हैं तो 20 हो गया है। तो फिर सेम वही 27 गुना 11 गुना 20, तो 11 में 20 से गुना कर लिए हैं तो 11 दूनी का 22 तो 220 हो गया। अब 27 में 220 से गुना किए हैं तो 27 का में गुना 0 से तो 0, 27 में गुना 2 से तो 27 दूनी का 54 की 4, हाथ में लगा 5, 27 दूनी का 54 जो 5 हासिल था 59 यानी 5940। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आंसर आ चुका है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 20 करें 148 तथा 185 का लघुत्तम समवर्तक कितना है। संख्या है 148, 185। तो इसको ऐसे कर लिए, बड़ा वाला है पकड़ लिए और इसको देखिए 37 इधर आ जाइए 37 गुना 2 करेंगे तो 74 और गुना 2 कर देंगे तो 148 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 37 से ये कट जाएगा, 37 5 185 होता है। देखिए 37 में 5 से हम गुना करते हैं तो ये 7 है, 7 5 35 की 5 और 3 5 15 और 3 18, 185 आ गया। यानी 37 से ये कट रहा है तो इसको काट दिए, बच गया ये 4। चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 37 गुना 4 ही, क्योंकि 4 और 37 का आप HCF लेंगे तो ये कॉमन नहीं होगा। चलिए इसको 37 गुना 4 ही लिख लेते हैं, कहीं आपको ध्यान में आ जाए कि ये कॉमन है। 37 गुना 4 तो ये 148 हुआ, तो 37 से ये कट गया। जबकि यहाँ पर आपको हम दिखाए हैं कि 37 5 185, 5 बार में ये 37 से कट जा रहा है तो बच गया 4। तो जैसे पकड़ के उसको गुना कर देते थे 185 गुना 4 तो 5 चौका 20 की 0, 18 चौक 72 2 74, 740। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। ये 37 से 4 बार में कट रहा है, ये 37 से 5 बार में कट रहा है। तो 37 से इसको काट दिए हैं और बड़ा वाले से गुना कर दिए हैं अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 21 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समवर्तक कितना है। तो हम जैसा कि आपको बताएं कि जो प्रश्न में कहेगा उसका क्रिया ऊपर वाले से यानी अंश से करेंगे। तो प्रश्न में हमारा कह रहा है एलसीएम यानी लघुत्तम ज्ञात करने के लिए। तो हम 1 2 5 4 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 1 2 5 4। आप चाहें तो इसको वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन कर लेते हैं। तो 4 फिर से लिख लेते हैं 1 2 5 4। तो 5 इसमें बड़ा है तो इसको गुना में ले लिए 5 गुना। और आप देख रहे होंगे कि 2 का बड़ा गुणनखंड 4 है तो 2 को काट दिए तो गुना 4 और 1 का तो मतलब गुना कीजिएगा तो 5 गुना 4 गुना 1 कर भी लिए तो कोई प्रभाव नहीं, भी करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। तो 20 हुआ 20। तो एलसीएम तो हमारा आ गया 20 और एचसीएफ देखिए 3 9 6 7। तो आपको बताया गया था कि अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ तो देख लेते हैं। 3 एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा वाले को पकड़ करके, जैसे आपको हम यहाँ बता देते हैं एचसीएफ भी और बताए हुए भी हैं। 3 9 6 और 27 का एचसीएफ। तो छोटा वाले को पकड़ करके देखते हैं कि सभी संख्या कट रहा है तो कट जाएगा ये 3 गुना 1। तो इससे बड़ा वाला से तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी का 6 और 3 27 यानी 3 से पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना आ गया 3। ये ट्रिक के माध्यम से आपको पार्ट 2 में बताया गया है एचसीएफ निकालना, भारी से भारी भी निकल जाएगा।
तो 20/3 आया, तो 20/3 ही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। ऑप्शन सी में देख सकते हैं दोस्तों, ये गलती से अगले प्रश्न का आंसर लिखा गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ऑप्शन सी में आपका आंसर यहाँ देखिए आ गया है 20/3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 यानी 22, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जो प्रश्न में पूछेगा, इस बात को बार बार बताया जा रहा है, वही काम हम ऊपर वाले अंक यानी अंश के साथ करेंगे। तो 2, 3, 4, 9 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 9। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा है 9, तो घेर लिए। और यहाँ देखिए 3 से 9 कट जा रहा है, तो 3 का बड़ा फैक्टर है 9, तो 3 को काट दिए। और 2 का बड़ा फैक्टर है 4, तो 2 को भी काट दिए। आपको बताया गया है इस तरह से एलसीएम निकालना। हम लोग याद कर रहे हैं एलसीएम बताया गया है, बड़ा वाले को घेरना है, और एचसीएफ में यहाँ आपको बताया था छोटा वाले को घेरना है। तो बड़ा वाले को घेर दिए। अब बच गया 9 गुना 4, तो 9 गुना 4 कर लिए, आ गया 36। एचसीएफ बराबर आपका एलसीएम बराबर आपका कितना आया, 36। एलसीएम आपका 36 आया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक उसके विपरीत नीचे वाले का यानी ऊपर वाले का आप एलसीएम किए हैं, प्रश्न में एलसीएम है, तो एलसीएम और उसके हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, 5, 7, 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बताया गया है कि अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो निकाल भी लें। 3, 5, 7, 13। तो इसको चाहे तो भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो इसका छोटा वाला फैक्टर पकड़ लिए और 1 गुना 3, तो देखेंगे 1 से सब कट जा रहा है, सब कट रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 36 भाई 1 भी लिख सकते हैं और चाहे तो 36 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। इसको आप चाहे तो भाग विधि से भी मौसा निकाल सकते हैं, जैसे 3 में 5, तो 3 एकम 3, 2 और 2 में 3, तो 2 एकम 2, 1, 1 में 2, तो 2 बार में तो मौसा कितना आ गया 1। अब 1 में सबको रखते जाएंगे, 1 में रख दिए 7, तो 7 बार में कट गया। 1 में रख दिए 13, तो 13 बार में कट गया। तो एचसीएफ बराबर क्या आया, एचसीएफ बराबर 13 ही आया। आपको 2-3 विधि से बताया गया है, जो आपको अच्छा लगे उस पर काम कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके प्रश्न का आंसर 36/1 लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 36/1 न होकर के 36 ही आपके प्रश्न का आंसर है। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 23 यानी 23। करा कि 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तय क्या होगा। तो आइए देखते हैं 1.08, 0.36, 0.9। तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, इसका भी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको कटा लेते हैं। तो 27 के टेबल में ये कट जाएगा 4 बार में, 27 चौका 108 और 25 चौका 100। फिर 9 से 9 चौका 36 और 25 चौका 100, ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ देते हैं। तो हमारा नया जो बट्टा बन के तैयार हुआ क्या हुआ, 27/25, 9/25, 9/10। अब 27, 9 का एलसीएम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा संख्या 27 है और ये दोनों छोटा है। या देख लीजिए यहाँ पर 27, 9, तो 27 को घेर लिए तो इसका बड़ा गुणज है तो इसको काट दिए, और इसका भी बड़ा गुणज है तो इसको भी काट दिए। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, 27। अब एचसीएफ कह रहा है 25, 10 का। तो देखिए एचसीएफ बराबर 25, 25, 10। तो छोटा वालों को पकड़ेंगे तो 5 गुना 2, तो इसको छोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 5 से 10 भी कट रहा है, 5 से 25 भी कट रहा है और 5 से ये 25 भी कट रहा है। तो आंसर कितना आ गया, एलसीएम हमारा आया है 27
बटा 5। इसको भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम हमारा प्रश्न डेसिमल में है, तो डेसिमल यानी दशमलव में ही आंसर देना होगा, क्योंकि प्रश्न जो है दशमलव में है। तो आइए इसको दशमलव में चेंज करते हैं। तो 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25, इसमें 2 बच गया और 2 पर एक शून्य उतारेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 5 चौका 20। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे प्रश्न का आंसर हुआ 5.4। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 5 में 27 का भाग दीजिए, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। और यहाँ दशमलव बैठा देते हैं तो यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 20 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं भागफल जो हमारा आया है 20, यानी 5.4 आया है। यही हमारे प्रश्न का आंसर है, यानी 1.08 और 0.36 और दशमलव 0.9 का एलसीएम क्या होगा 5.4। यही हमारे प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन डी। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 24। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक, फिर से दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इसके लिए एक नोट्स लिख दिए हैं, आप याद रखिएगा नोट। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में ये पहली संख्या आ गया, दूसरी संख्या बराबर में है। तो आइए देखते हैं दूसरी संख्या बराबर, ये संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, पहला दूसरा, याद रखिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो हम लोग से क्या पूछा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, बटा पहली संख्या। तो बस ऐसे ही बैठा लेंगे। तो कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम, महत्तम है तो महत्तम हमारा दिया है 8, तो महत्तम में 8 लिख लिए, गुना महत्तम समवर्तक 8 तथा लघुत्तम समवर्तक 48, यहाँ 48 कर लिए, बटा में पहली संख्या, इनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या 24 है। तो कह रहा है दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या बराबर जो प्राप्त होगी वो दूसरी संख्या होगी। तो 8 तिरिका 24 और 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, तो 16 3 48, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना आया 16। हमारे प्रश्न का आंसर होगा दूसरी संख्या बराबर कितना हुआ 16। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आंसर आ चुका है। इस नोट के माध्यम से नोट को याद कर लीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो अर्थात पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या ऐसे भी याद कर सकते हैं दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। यदि दूसरी संख्या पूछ दे तो पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या हो जाएगा। जैसा भी मतलब कि आप समझ, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे के प्रश्न। ये फ्रेंड देख रहे हैं प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है, तो इसी के माध्यम से ये वाला सूत्र जो आपको ऊपर में लिखवाया गया है दूसरी संख्या, इसमें भी देखिए दूसरी संख्या ही पूछ रहा है। ये हर एग्जाम में आपको एक देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही बनाना इसको आसान है। यदि आप इसको याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 25 हल करते हैं, यानी 25 नंबर। तो रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11, तो हम आपको लिखवाए थे एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो महत्तम समवर्तक दिया है 11, तो 11 लिख लेते हैं, गुना लघुत्तम समवर्तक दिया है 7700 लिख लेते हैं, और एक संख्या यानी पहली संख्या दिया है 275, और हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बराबर। तो इसको काट लेते हैं 5 से,
तो 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 2 ऊपर सूत्र 5, तो 5 बार में ख़त्म हो गया। इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 2 बच गया तो 2 5 7 27, तो 5 5 25, 2 ऊपर 5 एकम 5, 2 ऊपर सूत्र 7, तो 5 5 25, 2 ऊपर सूत्र 4, तो 5 चौका 20, ये 0 की 0। इसको काट लेते हैं, 11 5 55। अब 5 से इसको काट लेते हैं, 5 3 15, और डायरेक्ट 2 अंक है तो इसको एक 0 और फिर 5 8 40। तो आप देख सकते हैं 308 आ गया है, और 308 ऑप्शन डी में दिया है, ये हमारे प्रश्न का आंसर है और इसी सूत्र पे ये लागू हुआ है। और दोस्तों ये HCF LCM का एक VI मतलब टाइप है, हर एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो इसको बहुत बढ़िया से बनाइए। इसी के साथ आज का हमारा ये प्रश्न का सेशन ख़त्म होता है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सहयोग से ही, आपके लाइक से ही हमें साहस मिलती है, तो हमारी साहस को बनाए रखने के लिए हमें मोटिवेट कीजिए। दोस्तों प्लीज़ हमें लाइक कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।